पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। आमतौर पर विपक्ष तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधता है, लेकिन इस बार पार्टी के भीतर से ही ऐसी आवाज उठी है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व और खासकर की अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है कि अपने ही नेता खुलकर असंतोष जाहिर करने लगे हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ नेताओं का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर जब कथित तौर पर हमला हुआ था तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन जताया था। ये वही कल्याण बनर्जी है जिन पर टीएमसी की पूर्व सांसद काकोली घोष ने बदतमीजी के इल्जाम लगाए हुए हैं। लेकिन आगे बता दें आपको कि उन्होंने बिना ज्यादा घुमाए फिराए साफ संकेत दिया कि पार्टी के भीतर फैसले लेने के तरीके और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर कई नेताओं में नाराजगी है। उनके बयान को अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही है। और राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रहती है तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष बनकर रह जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी को पार्टी के लिए मजबूती बनाए रखने की कोशिश करनी है, वहीं दूसरी तरफ कितने वरिष्ठ नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर अलग हो रहे हैं। कोई बागी ग्रुप में जा रहा है, कोई बागी संघ में जा रहा है, तो कोई ऐसे कल्याण बनर्जी की तरह यहां पर बयानबाजियां कर रहा है। कल्याण बनर्जी का बयान इसी नाराजगी का सार्वजनिक रूप है। और आपको बता दें, दिलचस्प बात तो यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस टूटने से बच रही है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन अंदर से ही उठ रही आवाजें विपक्ष को हमला करने का भी मौका दे रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही तृणमूल पर परिवारवाद और एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं, और ऐसे में जब पार्टी का ही वरिष्ठ नेता सवाल उठाए तो राजनीतिक चर्चा और तेज होना तय है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे बयान पार्टी के भीतर चल रही बेचैनी का संकेत हो सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को किस तरह संभालती हैं और क्या पार्टी नेतृत्व नाराज नेताओं को साथ लेकर चलने की कोई नई रणनीति बनाता है। तो कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सत्ता, संगठन और नेतृत्व के बीच संतुलन की कहानी है। और आने वाले दिनों में ये विवाद शांत होता है या फिर और बड़ा रूप लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कल्याण बनर्जी के बयान ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।